पढ़ेंगे उपनाम, काफी महत्वपूर्ण है, एक दो क्वेश्चन आता ही है और बुक से पढ़ने से भी क्वेश्चन छूट जाता है। इस वीडियो के बाद शायद आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा वीडियो का, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। शेयर करिए अधिक से अधिक दोस्तों के भी, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब हम लोगों को मोटिवेट करता है और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए। काफी मेहनत लगता है, दूसरे यूट्यूबर की तरह ऐसा नहीं कि कोई बुक उठाया और सीधे पढ़ा दिया, ऐसा कुछ होता नहीं। तो काफी टाइम देते हैं इसके पीछे, तो उस अनुसार आप लोग भी सपोर्ट करिए। ठीक, देखिए एक एक चीज हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं, लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारे नया चीज देखने को मिलेगा। ठीक, कुछ आप जानते होंगे और बहुत नया चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, उपनाम ये हमारा स्थान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि भारत का रूर प्रदेश, ठीक है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है किसको? तो झारखंड को। कभी कभार झारखंड ना रहे ऑप्शन तो झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र भी चलेगा। अब ये रूर प्रदेश क्यों कहा गया और ये रूर है क्या? तो ध्यान रखिए, रूर जर्मनी में एक क्षेत्र है जो खनिज संपदा के लिए मशहूर है, और पूरे देश में झारखंड मशहूर है और पूरे विश्व में रूर। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो इसे कह दिया गया। ठीक है, भारत का रूर, समझ पाए ना? भारत का रूर प्रदेश झारखंड, और रूर क्या है? तो जर्मनी का एक क्षेत्र है जो खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग कहा गया जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग कौन है? जमशेदपुर। ये पिट्सबर्ग क्या है? तो पिट्सबर्ग यूएसए में एक शहर है जो कि इस्पात उत्पाद के लिए, इस्पात स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस है, और जमशेदपुर जानते हैं स्टील के लिए फेमस है। ठीक, तो भारत का पिट्सबर्ग हो गया आपका जमशेदपुर। अब जमशेदपुर का कुछ और भी उपनाम है, यहीं पे हम कवर करते हैं। एक तो भारत का पिट्सबर्ग इसे कहा जाता है, इसके अलावा इस्पात नगरी कहा जाता है। ठीक है, इस्पात नगरी या लौह नगरी एक ही बात है, स्टील या आयरन सिटी। इसके अलावा इसको जो है वो खेल नगरी कहा जाता है। ठीक है, खेल नगरी क्यों कहा जाता है? तो कई स्टेडियम है, उसमें से एक बड़ा स्टेडियम आप जानते होंगे, किनन स्टेडियम। किनन स्टेडियम या इसी का पुराना नाम है टेम्पल ग्राउंड। ठीक है, टेम्पल ग्राउंड एग्जाम में सारा पूछा हुआ है, तो खेल नगरी कहा गया इसे। इसके अलावा बात करेंगे यदि, तो इसको कहा जाता है औद्योगिक राजधानी, बहुत अधिक मात्रा में उद्योग हैं। ठीक है, टाटा का तो है ही, इसके अलावा और छोटे मोटे बहुत सारे यहाँ पे प्लांट हैं, तो इसको औद्योगिक राजधानी भी कहा गया। ठीक है, तो याद रखना है, भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी, खेल नगरी, औद्योगिक राजधानी, सब किसको कहा गया? तो जमशेदपुर को कहा गया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पूर्व भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, पूर्व भारत का मैनचेस्टर, तो पूर्व भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है रांची को। ठीक है, रांची पूर्व भारत का हिस्सा है, पूरा झारखंड पूर्व भारत का हिस्सा है, तो रांची भी पूर्व भारत का हिस्सा होगा। और रांची और किस उपनाम से जाना जाता है? पूर्व भारत का मैनचेस्टर तो हो ही गया। ठीक है, और इसे कहा जाता है शहीदों का नगर। ठीक है, बहुत अधिक शहीद जो है वो रांची से संबंधित है, इसलिए इसे शहीदों का नगर कहा गया। इसे जो है वो झरनों का शहर कहा जाता है, बहुत अधिक झरना है, वाटरफॉल, जलप्रपात जो कहें, तो इसे झरनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, इसे झारखंड का शिमला कहा जाता है। शिमला एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, गर्मी में लोग वहां पे जाते हैं, कम गर्मी पड़ता है, और रांची में भी कम गर्मी पड़ता है, इसलिए इसको कह दिया गया क्या? झारखंड का शिमला। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। ठीक है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है चतरा को, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। बोलिए क्यों कहा गया? तो एक्चुअल में यहीं से छोटा नागपुर का शुरुआत होता है, इसलिए। ठीक है, इसी तरह से मिलता जुलता है एक आपका बंगाल का प्रवेश द्वार, तो बंगाल का प्रवेश द्वार कहा गया तेलियागढ़। ठीक है, ये तेलियागढ़ कहाँ पे पड़ेगा आपका? तो तेलियागढ़ पड़ेगा साहेबगंज। मैप देखेंगे झारखंड का तो उसको नाम है। ठीक है, इसका नाम बंगाल का प्रवेश द्वार क्यों पड़ा है? तो एक्चुअल में वो, ठीक है, मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी बंगाल जो गए थे ना, वो तेलियागढ़ से ही होके गए थे, तेलियागढ़ से हो करके ही बंगाल इंटर किए थे बख्तियार खिलजी, इसीलिए ही उसका नाम
जो है उसी समय से पड़ गया है बंगाल का ये प्रवेश द्वार। ठीक है, तो बंगाल का प्रवेश द्वार। अब यहीं पे देख लीजिए बंगाल का प्रवेश द्वार, तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बंगाल का शोक जो है वो, ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है सौरो, ठीक है ना, दुख सौरो कहा जाता है दामोदर नदी को। बोलिए क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो पहले जो है वो दामोदर नदी बहुत अधिक जो है पानी लाता था और बंगाल वाले क्षेत्र को जो है वो पानी से भर देता था, पूरा बाढ़ ही बाढ़ हो जाता था। उससे बंगाल में बहुत अधिक जन धन की हानि होती थी, इसलिए इसे जो है बंगाल का शौक कह दिया गया। लेकिन आजकल ये स्थिति नहीं रहा, क्योंकि अब जो है दामोदर पे बांध बन गया है और अब वैसा बाढ़ नहीं लाता, अब तबाही नहीं मचाता, लेकिन जो कह दिया वो अभी भी है। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान रख लीजिएगा कि दामोदर और इसकी सहायक नदी पे बनाया गया है क्या? तो दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है वो आपका अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना उसी तर्ज पे ये बना है। ठीक है, और ध्यान रखिए ये बना कब? ठीक है, तो 1948। एक चीज और ध्यान रखिए कि ये दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? तो लातेहार का टोरी क्षेत्र से निकलती है। तो इतना सारा चीज रिलेटेड चीज याद रखिए, रिलेटेड चीज याद रखेंगे तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो उसको कोशिश करिए लर्न करने का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, झारखंड की सांस्कृतिक माने कल्चर के मामले में काफी रिच। ठीक है, तो ये कहा जाता है देवघर को। ठीक है, देवघर संस्कृति के मामले में काफी रिच है, इसलिए सांस्कृतिक राजधानी कह दिया जाता है। इसके अलावा बात करें देवघर को, तो देवघर को कहा जाता है मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर। देखिए, हम यदि कुछ ना बोलें तो आप मान कर चलिएगा कि ये झारखंड के संदर्भ में है, माने झारखंड के संदर्भ में जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है देवघर को, पूरे इंडिया के संदर्भ में नहीं। पूरे इंडिया के संदर्भ में लें तो फिर भुवनेश्वर या वाराणसी को कहा जाता है। तो हम जब बोलें बिना कुछ स्पेशल, बिना स्पेसिफाइड किए, तो आप समझिए झारखंड की बात हो रही है, माने मंदिरों का शहर झारखंड के संदर्भ में, पूरे देश के संदर्भ में नहीं। ठीक है, चलिए सांस्कृतिक राजधानी हो गई। उसके बाद औद्योगिक राजधानी किसे कहा गया? तो अभी हम तुरंत देख चुके हैं ऊपर। औद्योगिक राजधानी किसे कहा गया? जमशेदपुर को कहा गया। आर्थिक राजधानी की बात करें, औद्योगिक माने इंडस्ट्री बहुत अधिक है ना, और आर्थिक दैट मींस इकोनॉमी। तो आर्थिक राजधानी की बात करें तो आर्थिक राजधानी कहा जाता है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। वैसे पूर्वी सिंहभूम का जो हेड क्वार्टर है ना, मुख्यालय है, वो जमशेदपुर में ही है। पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का नाम है और ये डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है जमशेदपुर। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में दो बड़ा चीज है, एक तो जमशेदपुर, और जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी और बाकी जो फैक्ट्री वगैरह है। और पूर्वी सिंहभूम में ही है आपका घाटशिला, और घाटशिला जो है वो कॉपर तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, तो इससे आप रिलेट करिए। आर्थिक राजधानी कहा जाता है किसको? पूर्वी सिंहभूम। औद्योगिक राजधानी कहा जाता है किसको? जमशेदपुर। ठीक, चलिए उसके बाद कोयला राजधानी की बात करेंगे। ठीक है, कोयला राजधानी, तो कोयला राजधानी कहा जाता है किसे? तो धनबाद को। धनबाद को कहते हैं कोयला राजधानी। कोयला बहुत अधिक है, और धनबाद में जानते होंगे झरिया वाला क्षेत्र खास करके बहुत अधिक फेमस है। धनबाद को जो है खदानों का शहर भी कहते हैं, खदानों का शहर। ठीक है, और एक रेलवे स्टेडियम भी है धनबाद में। ठीक है, स्टेशन से निकलते हैं वहीं पे एक स्टेडियम भी है, एग्जाम में पूछा है। ठीक है, रेलवे स्टेडियम कहाँ पे है? ठीक है, तो ये कोयला राजधानी हो गया। उसके बाद बात करेंगे अभ्रक राजधानी। ठीक है, तो अभ्रक राजधानी पूरे देश के संदर्भ में। ठीक है, तो भारत का अभ्रक राजधानी कहा जाता है किसको? कोडरमा। ठीक है, एक बार एग्जाम में ऐसा हुआ है जब कोडरमा ऑप्शन ही नहीं था, तो ध्यान रखिए यदि नहीं है कोडरमा ऑप्शन तो हजारीबाग है। ठीक है, कोडरमा नहीं था ऑप्शन, तो वहां पे फिर हजारीबाग आंसर किया गया था। ठीक है, वैसे अभ्रक की बात करेंगे ना तो झारखंड में कोडरमा, आपका हजारीबाग और आपका गिरिडीह, ये तीन डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है। ठीक है, तो अभ्रक राजधानी हो गया। उसके बाद बात करेंगे बॉक्साइट नगरी। बॉक्साइट नगरी, तो ये कहा जाता है लोहरदगा। देखिए नाम में लोहरदगा है, लोहा। ठीक, लेकिन कहा जाता है क्या? बॉक्साइट नगरी।
तो ये बॉक्साइट नगरी हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो झारखंड की हल्दी घाटी, झारखंड की हल्दी घाटी। तो झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है कोराम्बे, ठीक है, कोराम्बे, गुमला तरफ पड़ेगा कोराम्बे। ये झारखंड की हल्दी घाटी क्यों कहा गया? जिस तरह से हल्दी घाटी में लड़ाई हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है, पढ़ेंगे, मुगल शुरुआत किए हैं वहां पे बाबर और महाराणा प्रताप, सॉरी बाबर नहीं, अकबर और महाराणा प्रताप। तो जिस तरह से हल्दी घाटी में लड़ाई हुई उसी तरह से यहाँ पे भी लड़ाई हुआ था कोराम्बे घाटी में, इसलिए इसको झारखंड की हल्दी घाटी कह दिया गया। और वैसे हल्दी घाटी की बात करें तो राजस्थान में, ठीक है, हो गया। चलिए, उसके बाद झारखंड का जलियांवाला बाग। तो झारखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग पढ़ रहे हैं। झारखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है डोम्बरी पहाड़, है ना, डोम्बरी पहाड़ कहाँ पे है? तो खूंटी में, ठीक है, खूंटी। यहाँ पे एक्चुअल में 1899 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने ठीक उसी तरह से यहाँ पे गोलियां बरसाई थी बिरसा मुंडा और उसके अनुयायियों पे, फॉलोवर पे, जिस तरह से जलियांवाला पे जो है बाग में जो है वो गोली बरसाई गई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये वाला, तो ठीक है, इससे आप रिलेट करिए। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 और यहाँ पे हुआ था 1899 में। तो झारखंड का जलियांवाला बाग क्या दिया गया किसको? डोम्बरी पहाड़, ठीक है, बिरसा मुंडा और उसके अनुयायियों पे गोली बरसाया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मंदिरों का गांव, मंदिरों का गांव। तो ये कहा गया मल्लुटी, दुमका जिला में पड़ता है। क्यों कहा गया? यहाँ पे 108 मंदिर है, ठीक है। वैसे वर्तमान में 72 मंदिर ही बचे हैं, बाकी जो है वो ढह गए हैं, ठीक है, मूल रूप से 108 थे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेना है कि इस मल्लुटी मंदिर पे आधारित झांकी को वर्ष 2015 में, ठीक है, दिल्ली में आयोजित परेड में, ठीक है, रिपब्लिक डे पे हुआ था, दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था, दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था, दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था, ठीक है, दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था, ठीक है, मल्लुटी। तो यह भी याद रखिए, अभी भी महत्वपूर्ण बनता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मंदिरों का गांव हो गया क्या? मल्लुटी। उसके बाद बात करेंगे पंडा पुजारियों की नगरी, पंडा और पुजारियों की नगरी, ठीक है। तो ये कहा जाता है बासुकीनाथ। कहाँ पे है? दुमका में, ठीक है, दुमका में ही है बासुकीनाथ। इसे कहा जाता है पंडे पुजारियों की नगरी, ठीक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो गांव में बसा शहर, गांव में बसा शहर। तो ये कहा जाता है मैकलुस्कीगंज, मैकलुस्कीगंज में, कीगंज, ठीक है। इसे क्यों कहा गया गांव में बसा शहर? तो एक्चुअल में ये है गांव, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंग्लो इंडियन रहते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब समझ लीजिए कि वैसे अंग्रेज, जो अंग्रेज भी हैं भारतीय भी हैं, अंग्रेज थे यहीं बस गए, उन्हीं को कहा गया एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन है भाई, तो थोड़ा सा रोड वगैरह और बिजली वगैरह का सुविधा अच्छा खासा है, शहर की तरह है, लेकिन है ये गांव, इसलिए से कहा गया गांव में है लेकिन शहर की तरह है, गांव में बसा शहर हो गया मैकलुस्कीगंज, ठीक है। चलिए, उसके बाद कारखानों का कारखाना, कारखानों का कारखाना। तो कारखानों का कारखाना कहा जाता है HEC, ठीक है, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, HEC। ये कहाँ पे है? ये प्लांट है जो कि हटिया में है। क्यों कहा गया कारखानों का कारखाना? क्योंकि ये खुद एक कारखाना है, खुद क्या है? कारखाना। और ये क्या करता है? तो मशीन बनाता है दूसरे कारखाना के लिए, हैवी हैवी मशीन बनाता है दूसरे कारखाना के लिए, इसलिए कहा गया ये कारखाना है। किस चीज के लिए? मशीनों के लिए, या कहें कारखानों के लिए। तो कारखानों का कारखाना इसे कहा गया HEC। आपको याद हो यदि तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, और USSR के सहयोग से। तो ये कारखानों का कारखाना हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, ठीक है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। तो ये कहा जाता है सारंडा, ठीक है, सारंडा जंगल को, वेस्ट सिंहभूम में पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 1000 बागों का शहर। ये बहुत आसान है, 1000 बागों का
शहर ये कहा जाता है हजारीबाग। हजारी नाम में भी लगा है हजारी, तो हजारीबाग को कहेंगे हजार बागों का शहर। ठीक है। उसके बाद पत्थर पर लिखी कविता, पत्थर पर लिखी कविता ये कहा जाता है सूर्य मंदिर बुंडू में है। ठीक है, रांची डिस्ट्रिक्ट। इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है इसकी सुंदरता के कारण। ठीक है। इसके बाद देखिए झारखंड का सेफील्ड। ठीक है, तो झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है भेंडरा को। ये गोमो के नजदीक है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ये सेफील्ड ब्रिटेन का एक शहर है। ठीक है, जो चाकू तलवार के लिए फेमस है, और भेंडरा भी जो है वो चाकू तलवार बहुत अधिक बनता है वहां पे, इसलिए भेंडरा को कह दिए झारखंड का सेफील्ड। ठीक, और यदि कुछ छूटा हो तो नोट से देख लीजिएगा, शायद लगभग कवर है, कुछ मिस हुआ हो तो नोट से जरूर देख लीजिएगा।